माशाल्लाह। और ये आप चाचा जी की खूबसूरती को देखें, ये आपको जामनी कलर आपको चाचा जी का ऐसा दिखेगा कि आप बोलोगे यार जामनी में इसका कोई चाचा जी का सानी नहीं है। तो चाचा जी आपको अपना लुक अभी शेयर कर दूंगा मैं। चाचा जी ये देखें, तो ये दादाजी और चाचा जी हमने साथ ही बिठा दिए दोनों जामनी। बट आपको पता है यार मुझे जामनी का शौक है, और जामनी की जो नस्ल हमने बनाई थी वो पता नहीं चल रहा था कि उसका कलर क्या है। भाई ये डाइल्यूट में नहीं है, कुछ लोग अपने डाइल्यूट एग्जीबिशन के एलपीजी के अंदर दिखाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं ये डाइल्यूट नहीं है भाई। ये करीब से भी दिखा दूं, ये सारे के सारे तोते जो कि अवेलेबल हैं, और जिन लोगों को शौक करना हो इन तोतों का वो लोग रब्ता कर लें मेरे नंबर 034724332331 पर। बर्ड्स माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, और रेनबो के वर्किंग के पीसीस हैं सारे के सारे माशाल्लाह। क्लियर विंग है, एफबीजी में एग्जीबिशन है। और ये चाचा जी जामनी कलर में, ये बहुत महंगे हैं भाई। जो लोग भी जामनी के शौकीन हैं सिर्फ वही रब्ता करें जिनको पता है कि जामनी के रेट क्या हैं। ये आपका वो फैलो आ गया जिसको हम रेनबो फैलो बनाने की वर्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग ले लें, ठीक है। ये सारे बर्ड्स माशाल्लाह अवेलेबल हैं, और भी बर्ड्स अवेलेबल हैं जिनको मैंने पहले भी दिखाया है। सो इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा करीब से भी वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है भाई। तो ये बर्ड्स हैं, जिनको चाहिए वो रब्ता कर लें मेरे नंबर 034724332331 पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े कर रहे हैं? बिजनेस जिसको करना है हमारे पास ना आए, जिसको शौक करना है वो हमारे पास आए। सिर्फ शौकीन को हम बताएंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं इस हॉबी में। जो बिजनेस वाला है भाई उससे बहुत बहुत माजरत, आप लोग दूसरे तरीके से पैसा कमाएं। बर्ड्स की हॉबी आपके लिए नहीं है। आपको अगर बर्ड्स पालने हैं, इस हॉबी में आना है, तो सिर्फ शौक की बुनियाद पे आए, ताकि शौक में अगर आपको लॉस भी होगा तो आप परेशान नहीं होगे। बिजनेस में तो लॉस हो जाए पैसे का तो उसमें बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। और दादाजी के फैंस जितने भी देख रहे हैं भाई, दादाजी आपको दिख ही रहे होंगे ऊपर बैठे हुए। शहनशाहियत बादशाहियत चल रही है भाई दादाजी की आजकल। और बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने दादाजी की वीडियोस को पसंद किया, और इतने ज्यादा थाउजेंड्स में व्यूज आ रहे हैं। तो माशाल्लाह जरूर कहिएगा, क्योंकि जो दादाजी हैं वो माशाल्लाह से फेमस होते जा रहे हैं कुछ ज्यादा ही। और अभी उनकी एक वीडियो है वो तो बहुत ज्यादा ही वायरल हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज दादाजी को और दादाजी की बदौलत हमें, और इस हॉबी की बदौलत हमें, अच्छा इस हॉबी की बदौलत हमें तो इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, पैसा मिल रहा है। आज यही हमारा टॉपिक है, जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है कि इस हॉबी से जो साइड बेनिफिट्स होते हैं वो क्या है। देखिए हमने इस हॉबी की वजह से ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इंजीनियर हूं तो मेरे तमाम दोस्त इंजीनियर होते हैं, ठीक है। लेकिन इस हॉबी की वजह से सिर्फ, वो एक अलग बात है कि मैट्रिक में जो लोग होते हैं उनमें से अगर कोई एक आध दोस्त आपका रह जाता है आगे, तो वो आपका जाहिर है अगर वो इंजीनियर नहीं बना, जैसे कोई डॉक्टर बन गया कुछ और, तो इस तरह से तो आपके स्कूल फ्रेंड्स में से तो और लोग निकल आते हैं किसी और फील्ड में। बट लेट्स सपोज कि मैं इंजीनियर बना किसी यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, तो मेरे तमाम दोस्त जो हैं और मेरे तमाम कोलीग्स भी जो हैं वो सारे इंजीनियर हैं। तो मेरा एक स्पेसिफिक महदूद स्कोप है, यानी स्कोप से मतलब ये है कि मेरा एक जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ, वो क्या है, एक स्पेसिफिक सर्किल के लोग हैं, यानी कि तमाम इंजीनियर्स हैं। हॉबी से मुझे क्या फायदा हुआ? हॉबी से मुझे क्या फायदा हुआ? हॉबी से मुझे ये फायदा हुआ कि इस फील्ड में आने के बाद जो मेरे दोस्त बने वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते थे। कोई पुलिस वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई वकील है, कोई रेंजर्स में है, कोई पुलिस में है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त माशाल्लाह से बन गए इस फील्ड की बदौलत। और आप यकीन जाने कि सिर्फ एक तोता, ये एक तोता हम सब लोगों को, इतने सारे दोस्तों को हमारे जोड़ के रखता है। और लोग इसमें एंजॉय कर रहे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इवन के अपने जो पुराने दोस्त हैं उनसे ज्यादा जो हॉबी के दोस्त हैं, जो सिर्फ एक बर्ड की वजह से, इन दादाजी की वजह से लोग आपके जो दोस्त बने, उन तमाम दोस्तों की वजह से लोग जो है वो आपसे मिलते हैं। ओ सॉरी, इन तमाम बर्ड्स की वजह से लोग आपसे मिलते हैं। आ जाए दादाजी, आ जाए। तो बताने का मकसद यार कि एक छोटा सा परिंदा है, लेकिन माशाल्लाह से उस परिंदे की बदौलत आपको जो है ना तमाम चीज़ें देखने को मिलनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले फील्ड में, पढ़े लिखे भी मिले, और काम वाले, कारोबारी हजरात, पुलिस, ये वो, रेंजर्स, दर्जी,
हलवाई, बलोच, पठान, सिंधी, सराइकी, तमाम मजहब और कौमियत के लोगों से हमारा दोस्ती याराना सिर्फ इस हॉबी की वजह से। तो बड़े फायदे हैं इस हॉबी के। हालांकि आप देखो तो शायद हमसे कोई दोस्ती ना करे, ना हमारी कोई शक्ल इतनी अच्छी है क्योंकि हमें दोस्त बनाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन बर्ड्स की वजह से लोगों ने, तो दोस्ती जो है वो हमारी इन बर्ड्स की वजह से रही। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ लोग बिला फजूल में अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं या हम अच्छे तोते सेल कर रहे हैं या सस्ते तोते सेल कर देते हैं तो उस बुनियाद पर लोग हमसे नाराज हो जाते हैं या दुश्मनी भी बना लेते हैं। तो भाई ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ हजारों लाखों की तादाद में दोस्त बन रहे हैं तो वहाँ थोड़े बहुत दुश्मन भी सही, कोई बात नहीं। तो ऐसा तो होता ही है कि जब आपके बहुत सारे दोस्त बने तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी निकल आते हैं जो आपके दुश्मन बन जाते हैं, या दुश्मन नहीं कहना चाहिए, बेसिकली इख्तलाफ होता है उनको हमसे कि यार आप रेनबो क्यों बेच रहे हो, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। सो गाइस, ये जो इस वक्त केज के अंदर जामनी का नर है ये चाचा जी हैं। हाँ, आप लोग बोलेंगे यार ये सीन क्या है। बेसिकली जो नस्ल दादाजी की चल रही है ना, उसके बाद चाचा जी की भी नस्ल है, जो कि दादाजी के बाद आए थे हमारे पास और जामनी में आए थे FBG में। तो पहले हम आपको शौक करा देते हैं चाचा जी का। तो चाचा जी बहुत जबरदस्त यार, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। चाचा जी लेकिन हैं बहुत खतरनाक, एक्टिव हैं आज तक, बुढ़ापे में भी माशाल्लाह। और ये आप चाचा जी की खूबसूरती को देखें, ये आपको जामनी कलर आपको चाचा जी का ऐसा दिखेगा कि आप बोलोगे यार जामनी में इसका कोई चाचा जी का सानी नहीं है। तो चाचा जी आपको अपना लुक अभी शेयर कर दूंगा मैं। चाचा जी ये देखें। तो ये दादाजी और चाचा जी हमने साथ ही बिठा दिए दोनों जामनी बर्ड। आपको पता है यार मुझे जामनी का शौक है और जामनी की जो नस्ल हमने बनाई थी वो इन्हीं बर्ड्स से बनाई थी FBG के। जब भी हमारे जो बर्ड्स हैं वो डार्क भी बहुत थे। तो आप चाचा जी को देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार चाचा जी और दादाजी हैं कैसे जामनी, जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त नस्ल तैयार हुई। आ जाए चाचा जी आ जाए। तो चाचा जी तो उड़ गए भाई, तो चाचा जी वापस आते हैं तो इंशाल्लाह। ये देखो चाचा जी वापस आ गए उड़ के, उनको पता चल गया कि भाई कोई फायदा नहीं है जाने आने का। सो गाइज ये है चाचा जी जामनी कलर में, जो आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग जामनी कलर है चाचा जी का। और चाचा जी लेकिन ये बात है, चाचा जी एक्टिव चल रहे हैं, फुल टाइम एक्टिव चल रहे हैं। हाँ बेटा उड़ रहा है वो। सो चाचा जी हमने आपको दिखा दिया जो जामनी में आपको दिखे माशाल्लाह से, और बेहतरीन जामनी, ऐसा जामनी के मजा आ जाए, शौकीनों के होश उड़ गए हैं। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं बाकी जो अवेलेबल बर्ड्स हैं जिन लोगों को चाहिए। बेसिकली दादाजी और चाचा जी देने के नहीं है। चाचा जी फर्टाइल या इनफर्टाइल का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनसे ब्रीड नहीं ली, तो चाचा जी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देने के नहीं है चाचा जी भी। असल में कुछ चीज़ें यार शौक में रखी जाती हैं, दादाजी और चाचा जी उन्हीं में से हैं। यह आ गया हमारे शेरू, एग्जीबिशन रेनबो वर्किंग का बर्ड है शेरू, और आपको दिख भी रहा होगा बहुत ज़बरदस्त बर्ड है, बहुत उम्दा बर्ड है, बहुत अच्छा साइज में। और इस साइज के रेनबो एग्जीबिशन बनाने के जो वर्किंग के बर्ड हैं वो आजकल मार्केट में है भी नहीं अवेलेबल। सो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये बर्ड है, और जिस भाई को ये चाहिए भाई रब्ता कर लें ताकि आप लोगों को शौक करा सके हम। तो गाइस शेरू का शौक भी आपको करा देते हैं। शेरू ये देखें, शेरू है आज, शेरू क्लियर दिख रहा है आज। कल वाली वीडियो में ना शेरू पता नहीं चल रहा था कि उसका कलर क्या है। भाई ये डाइल्यूट में नहीं है, कुछ लोग अपने डाइल्यूट एग्जीबिशन के FBG के अंदर दिखाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं ये डाइल्यूट नहीं है। सो इसमें और उनमें बहुत फर्क है। नहीं मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मुझे डाइल्यूट भी पसंद है, बट डाइल्यूट क्या होता है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये फीमेल जो इस वक्त मैं निकालने जा रहा हूँ ये डाइल्यूट की फीमेल है जो कि रेनबो वर्किंग के बर्ड बनाने में काम आती है। तो ये है वो फीमेल डाइल्यूट की जो मैंने इस वक्त स्क्रीन पर शो करी है। तो डाइल्यूट की जो फीमेल है वो आपको मैंने दिखा दी। शेरू अभी उड़ गया था, शेरू वापस आएगा। शेरू वापस आ गया। देख रहे आप परिंदे माशाल्लाह से बेहतरीन इशारों पे नाच रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि मतलब उनका हिसाब किताब चल रहा है। आ जाए चाचा जी, वापस आ जाए आप, आइए नीचे आइए वापस। अच्छा, अब आपको मैंने दिखा दिया डाइल्यूट की फीमेल अवेलेबल है और शेरू अवेलेबल है एग्जीबिशन रेनबो वर्किंग का, फुल बॉडी ग्रेविंग का नर है शेरू, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त नर है। और ये वायलेट बच्चे निकालेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये वायलेट से निकला हुआ है, वायलेट स्प्लिट भी कह सकते हैं इसको। बेसिकली वायलेट फैक्टर जो है ना वो बड़ा मुश्किल है भाई बनाना। खामोश, वीडियो बननी है ना बेटा, इस वजह का खामोश कराना।
अच्छा भाई ये तो हमारी है स्काई ब्लू की परी, स्काई ब्लू परी है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गए भाई माशाल्लाह। इधर आ जाए आप लोग भाई, वापस आ जाए वापस आ जाए वापस आ जाए। ले भाई परी तो उड़ गई, उनको दिखाना था अभी हमने। आ जाए भाई परी, इधर आ जाए आप लोग भी आ जाए भाई। सो परी तो खैर नहीं आई, दूसरी वाली परी निकाल देता। वो छोटी परी भी है, बड़ी परी है। क्लियर विंग की बहुत अच्छी फीमेल, जो लोग हेरिटेज क्लियर विंग बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये है। हाय 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 हाय, तो इसको पकड़ेगा, परी को बड़ी पकड़ेगा। दादाजी हो गया भाई, दादाजी वापस आ जाओ, वापस आ जाए दादाजी। सारे तोते जो है वो इधर उधर हो गए। तो एनीवे कोई बात नहीं। तो ये परी भी अवेलेबल है भाई, दोनों परियां भी हमारी छोटी नन्ही नन्ही परियां। और ये हमारे जो है वो रेनबो फैलो की वर्किंग के जर्मन फैलो गोल्डन फेस है, जो कि बड़ी मुश्किलों से अवेलेबल है। चलो ये देखो भाई, ये हमारे जर्मन फैलो खूबसूरत तरीन माशाल्लाह बर्ड है। ये थी भाई हमारी छोटी परी स्काई ब्लू में। ये बड़ी परी आ गई, ये बड़ी परी है भाई, ये बड़ी परी। तो ये बड़ी परी है, वो छोटी परी है। आ जाओ आ जाओ तुम लोग सब आ जाओ। जो छोटी परी भी इधर आ गई। अब सब लोग जो है वो इधर आ जाए, वापस आ जाए भाई सब लोग। अब सब जो है वो खराब हो गई इनकी वजह से। यहाँ पे रुकेंगे। हाँ भाई चाचा जी भी बैठा दिए मैंने, चाचा जी बैठे हुए से उठना नहीं है अपने पॉइंट से। सो गाइज जिन लोगों को भाई ये बर्ड्स चाहिए हो मेरे नंबर पे रब्ता कर ले। मेरा नंबर है 034724333231। अच्छा आज आपको बेटा उधर ही रहना, आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ मैं कि बेसिकली हुआ ये कि एक हमारे कस्टमर थे जिन्होंने मुझसे कोई 4 साल पहले या 3 साल पहले ना एक नर लिया ना मुझसे सबसे पहले। सो वो नर मैंने उनको दिया था। अच्छा वो बारिश वाले दिन लेने आए थे। सो वो बारिश वाले दिन मुझसे लेने आए नर, और बहुत ठंड हो रही थी, सर्दी की बारिश नहीं होती उसमें। बहुत खूबसूरत नर था वो, और वो बंदा भी बहुत शौकीन था। अच्छा वो बंदा कहाँ रहता कहाँ है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ना नाम बता रहा हूँ, बहुत दूर इलाके में रहता है मेरा। तो वो बंदा मुझसे जब नर लेके गया, मुझे नहीं पता था उसको क्या है, रेनबो का शौक है या क्या सिलसिला है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब मैंने उनको नर दिया तो वो नर बारिश में भीगा या क्या हुआ, इस तरह से हुआ कि उसको ठंड लगी और उनके पास 1-2 दिन में वो नर मर गया। अच्छा आपको पता है यार, जब आप लोग में से भी बहुत सारे लोग मुझसे रेनबो लेके आएंगे, जो भी लोग मुझसे रेनबो लेके जाते हैं मैं लाजमी पूछता हूँ, लाजमी इस बात का कि रेनबो के साथ क्या हुआ या उसकी क्या मतलब बच्चे निकले। अब ज़ाहिर या कैसा है वो तबीयत वगैरह जैसे पूछते हैं बर्ड्स की, परेशान होता है बंदा कि यार मेरे बर्ड्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार आपका मैं ये स्टोरी बता रहा था कि वो आए मेरे पास और मुझसे नर ले गया और वो नर अगले ही दिन या 1-2 दिन के अंदर वो मर गया। अच्छा उन्होंने मुझसे बोला कि यार आपने नर दिया था, ख़राब था, ये था। मैंने कहा भाई साहब आप जो तोते छोड़ के गए थे, अगर मेरे पास ख़राब होता तो मेरे तोते भी मरते। आप आगे देखो मेरे तो अच्छा मैं उसमें जिस घर में रहता था उसमें ब्रीडिंग में नहीं कराता था, जो भी सेटअप पे आता था शायद वो लोग जानते भी होंगे मुझे, उन्होंने देखा हुआ है वो वाला सेटअप, और उस पर सिर्फ मैं सेल परचेस करता था। तो कई लोगों ने तो ये भी बोला कि यार आपका तो सेटअप ही सही नहीं है। तो बहरहाल वो मेरा सेटअप ही नहीं था। जहाँ मैं ब्रीड कराऊंगा वहाँ मैं आपको कभी भी नहीं लेके जाऊंगा। और ये मैं आपको कल की वीडियो में बोल चुका हूँ भाई, ब्रीडिंग पेयर्स और ब्रीडिंग सेटअप लोगों को नहीं दिखाया करें। ये बर्ड की हॉबी का रूल है, रूल नंबर 1 है ये। अगर आप रूल नंबर 1 नहीं समझ रहे तो भाई फिर आप नहीं समझ सकते कि ये फील्ड में किस तरह काम करना है ना। कुछ लोग दिखाते हैं सेटअप, मुझे कोई इशू नहीं है, और वो दिखाएं अच्छी बात है, ब्रीडर्स के सेटअप देख के मोटिवेशन आती है, लेकिन जो नज़र लगती है और उसकी वजह से नुकसान होता है यार, उसका फिर अजाला कौन करेगा ना, ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। एनीवे तो बताने का मकसद, आप लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि आप लोग इन चीज़ों से बच जाए जिनसे हम भुगत के आए, जो चीज़ों से नुकसान हुआ है हमें। अच्छा तो फिर वो साहब जो थे वो नर मुझसे ले गए, फिर उन्होंने मुझसे एक और नर लिया, ज़ाहिर एक मर गया था, तो उन्होंने मुझसे एक और नर लिया। उनको भी समझ में आ गई कि यार हाँ बारिश वारिश हुई थी तो ज़ाहिर तोता बीमार हो गया, मर गया। बहरहाल वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, उन्होंने एक नर और लिया मुझसे, शौक किया। शौक के बाद अच्छा फिर मुझसे दोस्ती हो गई उनकी, ज़ाहिर फिर लेना देना चलता रहा। और वो बड़े अच्छा समझ रखने वाला बंदा है, वो मुझसे बहुत डबल फैक्टर गोल्डन फेस के बहुत तोते लेके गया वो, भले वो FBG के थे लेकिन डबल फैक्टर गोल्डन फेस के ही तोते थे, फैक्टर गोल्डन फेस के ही तोते वो ले जाते थे मुझसे। तो आहिस्ता आहिस्ता हॉबी चलती रही। तो उन्होंने मुझे कुछ बर्ड्स के पट्टे निकले, मेरे ही बर्ड्स से निकले हुए थे, और उन्होंने मुझसे ला के शेयर किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार आप तो बड़े ज़बरदस्त मतलब शौक वाले बंदे जो आपने इतनी अच्छी ब्रीड कराई। सो उनके पास जो एक फीमेल थी जिसके वो पट्टे लाए थे, वो पता नहीं फीमेल उनको कहाँ से मिली, तो उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। तो वो उसके साथ मुख्तलिफ मेल लगाते रहे। पिछले साल भी उन्होंने कोई मेल लगाया तो उसने मज़ेदार बच्चे नहीं दिए, डाइल्यूट से, बड़े फीके फीके से बच्चे दिए, हालांकि मादा बड़ी डार्क सी है।
सो कुछ दिन पहले से वो मुझसे राब्ते में रहे और उन्होंने मुझसे काफ़ी नरों के बारे में पूछा कि यार ये वाला ले लो, ये वाला। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है इतने, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो थोड़े सस्ते मेल उनको कहीं से मिल रहे थे, वो ले आए। जब मैंने वो मेल्स देखे तो मुझे उन मेल्स में वो मज़ेदारी नहीं दिखी जो कि हम अपने ब्लड लाइन में डालना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार देखें, बात यह है कि आप इस मेल को लगा देंगे, जो बच्चे आएंगे अगेन वो लो क्वालिटी के होंगे, ना वो आपके काम के होंगे, ना अगर मुझे शौक करना होगा आपके बर्ड्स लेने का के बाद तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। सो आप ऐसा करें कि आप मुझसे ही लड़ लें। उन्होंने कहा नहीं यार, आपका मेल बहुत महंगा होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे बोला कि यार आप एक काम करें, आप मुझसे मेल ऐसे ही ले लें, मेरी अमानत है आपके पास, आप इससे ब्रीड लें, बच्चे प्रोड्यूस करें सर्दी के सीजन में पूरे 10, 12, 15, 20 जितने बच्चे आप इससे निकलवा सकते निकलवाएं, वो सारे के सारे बच्चे मैं आपसे खरीद लूंगा। उन्होंने कहा कि आप 2 बच्चे ले लीजिएगा, 4 बच्चे ले लीजिएगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपसे कोई लालच नहीं है मुझे कि मुझे आप फ्री में कुछ दो, मैं आपसे परचेज करूंगा, लेकिन बस आपने बच्चे मुझे ही देने। मैंने आपको मेल इसलिए दिया है, मैंने उनको बहुत ज़बरदस्त मेल, बहुत ही फेवरेट मेरा मेल था। उनको क्लियर विंग भी डबल फैक्टर रेनबो भी था, और इसके अलावा आप चाचा जी आपको उड़ना जरूरी था। बहरहाल डबल फैक्टर के अंदर सारी, डबल फैक्टर के अंदर ज़्यादा चीज़ें थी। मैंने जब उनको मेल दिया वो बहुत खुश भी हुए, और वो मेरे साथ बहुत सालों से, 3-4 साल हो गए वो हॉबी के अंदर ही है, तो एक रिश्ता तो है, उनको अंदाज़ा है कि वो भी शौकीन है, मैं भी। तो आज उन्होंने ना अपना इत्तेफाक से ना सेटअप की एक पिक्चर भेजी मुझे, और उसमें मेरा वाला पेयर भी था, और उन्होंने कुछ मुर्गे शुर्गियाँ रखी हुई थी, वो थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पिक्चर भेजी, वो पिक्चर बहुत उसी जगह की थी, मगर पुरानी तस्वीर थी, और वो बहुत खूबसूरत सी कॉलोनी बनी हुई थी उसी जगह में, और गमले शमले लगे हुए, और बड़ा खूबसूरत सा ना, मतलब उसको देख के मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ ना। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद साहब ने इसी जगह पे सेटअप बनाया हुआ था। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब का शौक था बेसिकली, और वो मेरे वालिद साहब, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब मुझसे घंटों जो है वो बैठ के तोतों की बातें शेयर किया करते थे, और हम तोतों की बातें करते करते हमारा टाइम स्पेंड हो जाता था और हमें पता ही नहीं चलता था। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो यार थोड़ी देर के लिए मैं भी इमोशनल हुआ, क्योंकि मेरे भी वालिद साहब जो है ना शौकीन तो इतने नहीं थे, लेकिन एक पिंजरा था जो लकड़ी का था, जो मेरे वालिद साहब ने अपने हाथ से उसका गेट मुझे बना के ठोक के दिया था। बेसिकली रात में मैं बैठा हुआ था छत पे, तो मैं एक पिंजरा बनाया था। जैसे हमारे यहाँ पे एक टंकी थी पुरानी सीमेंट की, तो वो तोड़ के ना, उसका फ्रंट तोड़ के मैंने गेट बनाया था लकड़ी का। सो वो मुझसे बन नहीं रहा था, रात के कोई 1 बज गया था। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे डांटा और बोला कि बेटा मैं सुबह बना दूंगा। फिर वो सुबह आए सुबह, और उन्होंने वो गेट बनाया, और वो गेट बनाने के बाद वो उन्होंने लगाया। तो वो आज भी जब मैं उस टंकी को देखता हूँ तो मुझे अपने वालिद साहब की बहुत याद आती है कि ये गेट जो है उन्होंने बनाया था। बहरहाल वो टंकी के अंदर मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं, लेकिन जब उन्होंने, बहरहाल वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जब ये पिक्चर शेयर की तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ। फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार कि कितनी, यानी कि यार ये जो शौक है ना, ये सिर्फ शौक नहीं है, ये एक इमोशन है जो आप कैरी कर रहे हो। तो मतलब लेगेसी है कि जो उनके वालिद साहब शौक करते थे, फिर अब वो बेटे कर रहे हैं और शायद उनके बेटे करेंगे, और वो आज भी अपने वालिद साहब के बनाए हुए सेटअप्स की तस्वीरें रखे हुए उन्होंने, और जब मुझसे शेयर की, और उनके वालिद साहब ने भी लव बर्ड्स भी रखे हुए थे, ऑस्ट्रेलियन भी रखे हुए थे, बजरी रखा हुआ था, शायद कबूतर भी थे। उन्होंने बताया कि वालिद साहब ने कबूतर का भी एक पेयर लाहौर से मंगाया था, पता नहीं किसी पंजाब साइड से मंगाया था। तो बड़ा मुझे ना अच्छा लगा, और मैंने कहा यार मैं इसको ना लोगों से शेयर करूँगा। तो इतना ज़बरदस्त फील आ रहा था जब उन्होंने मुझे बताया कि यार ये मेरे वालिद साहब का शौक भी था, मुझ में भी ट्रांसफ़र हुआ, और मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठ के घंटों बातें करता था। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने सोचा था कि यार मैं लाजमी ना आज व्लॉग में आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करूँगा। बताने का मकसद आपको ये था कि शुरू में मैंने बोला कि यार इस हॉबी की वजह से हमारे दोस्त बनने के साथ साथ मैंने एक रिश्ता भी ऐसा बताया कि बाप बेटे का रिश्ता, कि इस हॉबी की वजह से उनमें इतना अटैचमेंट, इतनी कनेक्शन, और उनका बेटा आज भी शौक को लेकर चल रहा है सिर्फ वालिद की याद में, और उसका अपना भी वो शौक बन गया जाहिर है। तो बस ये छोटी सी स्टोरी, और आप लोगों के साथ शौक डिस्कस करना था, कुछ बातें डिस्कस कर ली आपसे शौक के हवाले से। तो दोस्तियाँ होती हैं इस शौक की वजह से, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इवन कि मैंने लोगों को उठते बैठते फैमिलीज में आते जाते देखा है इस शौक की बुनियाद पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो और उसमें टॉपिक और उसके अंदर जो इमोशंस आपसे मैंने शेयर किया, आप लोग शायद कनेक्ट कर पाएँ। और दादाजी के जो लोग फैंस हैं उनको हम दादाजी एक दफ़ा उड़ा के दिखा देते हैं कि भाई दादाजी उड़ते हैं और वापस भी आते हैं। आजा आजा दादाजी वापस आए, आजा 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 आए, वापस आए, आजा आजा आजा, आएंगे आएंगे आएंगे। ये देखें दादाजी भाई वापस आते ही आते हैं माशाल्लाह से, ऐसा नहीं है कि दादाजी वापस ना आए। तो ये दादाजी की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो लोग, जिसकी वजह से लोग उनके फ़ैन हैं, कि दादाजी को चाहे कहीं भी रख दो वो फैंस हैं, जिनकी वजह से लोग इनको पसंद करते हैं। तो इनको उड़ा भी दो तो ये वापस आते हैं उड़ के। हैं ये देखें, आजा वापस आए। ये देखें, ये दोनों लालू प्रसाद और दादाजी, ये दोनों वापस आते हैं। बाकी चाचा जी और शेरू की तो मैं अभी क्लास लेता हूँ। ये दोनों है किधर, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, किधर घूम रहे हैं ये लोग। वो देखो
वो बड़ी वाली परी वहां बैठी हुई है, पता नहीं वो चाचा जी का। एनीवे गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।